नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद हवाई हादसे की कहानी में गहरे उतर रहे हैं। ये बात है 24 अक्टूबर 1965 की, एयर इंडिया फ्लाइट 171 की। हाँ, वो बोइंग 707 विमान कंचनजंगा बॉम्बे से लंदन जा रहा था। बिल्कुल, काहिरा और जिनेवा होते हुए। लेकिन जिनेवा पहुंचने से मतलब ठीक लैंडिंग से पहले वो फ्रेंच आल्प्स में मॉन्ट ब्लॉन्क पहाड़ से टकरा गया। और उसमें सभी 40 लोग मारे गए, क्रू मेंबर्स और यात्री सब। हाँ, और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है, यात्रियों में भारत के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे। जी। तो आज हम हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस दुर्घटना के फैक्ट्स, इसके कारण और इससे जुड़े कुछ कह सकते हैं उलझे हुए सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये समझना जरूरी है कि विमानन की भाषा में इसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या CFIT कहते हैं। CFIT अच्छा। मतलब विमान तकनीकी तौर पर बिल्कुल ठीक था, पायलट के पूरे कंट्रोल में था, लेकिन वो अनजाने में पहाड़ या जमीन से टकरा गया। और देखिए, 1965 की बात है। उस समय एविएशन टेक्नोलॉजी, खासकर नेविगेशन और सेफ्टी वार्निंग सिस्टम्स, वो आज जैसे एडवांस नहीं थे। सही बात है। तो हुआ ये कि विमान जिनेवा के लिए नीचे उतरना शुरू कर चुका था, लेकिन अपने तय रास्ते से थोड़ा भटक गया था। जी। ऐसा लगता है पायलट को शायद ये लगा कि वो पहाड़ों वाला इलाका पार कर चुके हैं, सेफ है। हाँ, शायद यही गलतफहमी हुई। पर असल में विमान कुछ ज्यादा ही जल्दी नीचे आ गया और करीब 15,300 फीट की ऊंचाई पर मॉन्ट ब्लैंक पर, वो जो बॉसन्स ग्लेशियर है, वहां टकरा गया। और जांच में जो बात सामने आई वो काफी अहम है। पायलट और जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC, उनके बीच कम्युनिकेशन में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल। पायलट ने शायद मान लिया था कि वो पहाड़ों से सेफ डिस्टेंस पर हैं और अब उतर सकते हैं। ATC ने क्लियरेंस तो दे दिया उतरने का, लेकिन शायद ATC को भी ठीक अंदाजा नहीं था कि विमान ने अभी मॉन्ट ब्लॉन्क पार नहीं किया है। वो पोजीशन को लेकर शायद कंफ्यूजन था। और उस जमाने में ये जो मॉडर्न GPWS सिस्टम्स होते हैं, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, वो तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ये सिस्टम तो पायलट को ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देते हैं अगर विमान जमीन या किसी पहाड़ के ज्यादा करीब आ जाए। वो तो थे ही नहीं। तो सब कुछ रेडियो नेविगेशन और पायलट की कैलकुलेशन पर था। हाँ, रेडियो नेविगेशन ही मुख्य था, लेकिन उसमें सिग्नल की एक्यूरेसी और पायलट उसे कैसे इंटरप्रेट करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता था। मतलब मानवीय भूल की गुंजाइश आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। सच तो यह है कि इसी तरह के हादसों ने ही बाद में एविएशन सेफ्टी और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए मजबूर किया। और भारत के लिए यह हादसा डॉक्टर होमी भाभा की वजह से एक बहुत बड़ा झटका था। वो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, बार के फाउंडर। बिल्कुल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उनकी मौत देश की साइंटिफिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान थी। हाँ, और शायद इसी वजह से कुछ वैकल्पिक सिद्धांत या कहें कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने आई। हाँ, आई तो। एक थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर भाभा वियना जा रहे थे एक अहम परमाणु बैठक के लिए। वो पश्चिमी देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न थे। तो थ्योरी ये है कि शायद CIA ने विमान में कोई छेड़छाड़ की हो, कोई साजिश रची हो, ताकि भारत का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम धीमा पड़ जाए। लेकिन इसके कोई सबूत मिले हैं क्या, मतलब आधिकारिक तौर पर? नहीं, देखिए, ये साफ करना जरूरी है कि हमारे स्रोतों के हिसाब से इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है। अच्छा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स और जो आधिकारिक जांच हुई वो यही मानती है कि हादसा पायलट और ATC की गलती, कम्युनिकेशन गैप और उस समय की टेक्नोलॉजी की सीमाओं की वजह से हुआ, किसी साजिश की वजह से नहीं। पर यह दिखाता है कि कैसे जब कोई बड़ी हस्ती किसी हादसे का शिकार होती है, खासकर जब जियोपॉलिटिक्स का एंगल हो, तो ऐसी वैकल्पिक कहानियां जन्म ले लेती हैं। और एक और बात जो काफी मार्मिक है, वो ये कि हादसे के इतने सालों बाद भी उस बोसन्स ग्लेशियर पर विमान का मलबा मिलता रहा है। हाँ, क्योंकि ग्लेशियर धीरे धीरे खिसकता है। तो 2012, 2013 और अभी हाल में 2020-21 में भी विमान के टुकड़े, यात्रियों के कुछ गहने, पुराने भारतीय अखबार, यहाँ तक कि कुछ डिप्लोमेटिक पेपर्स भी मिले हैं। जी, ये उस ट्रेजेडी की एक लगातार याद दिलाता रहता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, हाँ, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? एयर इंडिया 171 की कहानी एक बेहद दुखद CFIT दुर्घटना की है। हाँ, जिसकी जड़ें कम्युनिकेशन की गलतफहमी और उस दौर की तकनीकी सीमाओं में थी। इस हादसे ने भारत से डॉक्टर भाभा जैसा एक अनमोल वैज्ञानिक रत्न छीन लिया और पीछे छोड़ गया कुछ सवाल
और कुछ कह लीजिए वैकल्पिक नैरेटिव्स। बिल्कुल, आधिकारिक जांच मानवीय और तकनीकी चूक की तरफ इशारा करती है। जबकि इस साजिश वाले सिद्धांत बिना किसी ठोस सबूत के मौजूद हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि जब इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति यात्रा कर रहे हों तो सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने मजबूत, कितने फूल प्रूफ होने चाहिए। सही बात है। और ये भी कि कैसे दुखद घटनाएं, खासकर जब वो भू राजनीति से जुड़ जाती हैं, तो आधिकारिक स्पष्टीकरण आने के बाद भी लोगों के जहन में वो क्या होता अगर वाले सवाल जिंदा रह सकते हैं लंबे समय तक।